औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन अपना दरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा शेयर करते हुए कहती हैं कि वो रोज कम से कम 41 टाइम्स दरूद शरीफ पढ़ती हैं, दरूद इब्राहिमी रोजाना पढ़ती हैं, और इसके अलावा 11 मरतबा भी दरूद इब्राहिमी अलग से पढ़कर तमाम जिन और इंस को हदिया करती हैं, और उनकी इस डेली रूटीन में कभी भी कोई नागा नहीं आया। वो कहती हैं कि उन्होंने 1 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की नीयत भी की हुई है, और उसके लिए वो तकरीबन 10,000 मरतबा दरूद रहमत रोज पढ़ती हैं। वो कहती हैं कि मैंने जो मुशाहिदात देखे उसमें कुछ इस तरह से है कि पिछले रमजान में मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब से मुतासिर होकर मैंने दरूद इब्राहिमी लिखना शुरू कर दिया। एक रजिस्टर में मैंने इस नियत के साथ ये दरूद इब्राहिमी लिखना शुरू किया था, और ये भी सोचा कि ये मैं किसी गर्ज या किसी ख्वाहिश के लिए नहीं लिखूंगी, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं लिखूंगी, इस रजिस्टर को मुकम्मल करूंगी, और फिर मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह ये रजिस्टर जो है वो मदीना मुनव्वरा में रख दिया जाए। तो वो कहती हैं कि अगस्त के महीने में जब मेरा रजिस्टर मुकम्मल होने वाला था तो मेरी अम्मी ने उम्रे का इरादा किया। मैंने सोचा चलो अम्मी जा रही हैं, उनके हाथ में रजिस्टर भिजवा दूंगी मदीना शरीफ। तो मेरे भाई जो कि सऊदी अरब होते हैं उन्होंने कहा कि अम्मी अकेले नहीं आएंगी बल्कि तुम उनके साथ आओ। तो वो कहती है कि इस तरह अचानक मेरा भी प्रोग्राम अम्मी के साथ उम्रे पे जाने का बन गया, और फिर मैंने अपने हाथों से अपना रजिस्टर मदीना शरीफ में किताबों की शेल्फ में रखा। उम्रा करते हुए भी मैं सारा वक्त दरूद इब्राहिमी पढ़ती रही। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो मैंने दरूद इब्राहिमी लिखना शुरू किया, उससे मुझे ना सिर्फ उम्रे की सादत मिली बल्कि मदीना शरीफ जाने का भी मौका मिला। इसी तरह वो अपना एक और मुशाहिदा शेयर करती हैं कि कोविड के बाद से रियाजुल जन्ना जाने में काफी पाबंदियां लग चुकी हैं। ज्यादा देर आपको वहां रुकने नहीं देते। जो लोग उम्रा करने गए हैं उन्हें मालूम होगा कि वहां पे मैक्सिमम 15 मिनट अलाउ किया जाता है आपको कि आप उसमें फटाफट नफल पढ़ें और फिर दूसरे लोगों को जगह दें। तो ये बहन कहती है कि जब मैं रियाजुल जन्ना गई, यकीन करें 3 घंटे से भी ज्यादा का टाइम मैंने गुजारा होगा उधर, और मैं वहां मुसलसल बैठकर दरूद इब्राहिमी ही पढ़ती रही। ये कहती हैं कि किसी को कोई भी हाजत हो तो वो दरूद इब्राहिमी लिखना शुरू करे और नियत करे कि पूरा एक रजिस्टर मैं इस मकसद के लिए लिखूंगा या लिखूंगी, और यकीनन वो हाजत जरूर पूरी होगी। वो कहती हैं कि मैं उस हदिया वाले रजिस्टर की पिक्चर्स आपके साथ जरूर शेयर करती, लेकिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मोहब्बत में लिखा है, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा है, तो इसलिए मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहती। ये वाकया भी मैं इसी वजह से शेयर कर रही हूँ कि शायद इसको सुनकर दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो दरूद शरीफ लिखना या पढ़ना शुरू कर दें। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वाकया इन बहन ने शेयर किया है। अच्छा, इस मुशाहिदे में उन्होंने जिक्र किया कि जब ये उम्रा कर रही थी तो वहां पे भी दरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी। इस बात को मैंने विटनेस किया है बहुत लोगों के साथ कि जिन्होंने ये बताया कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तवाफ करते हुए, उम्रा करते हुए और सही करते हुए भी। और वो कहते हैं कि जब जब हमने दरूद इब्राहिमी पढ़ा है उम्रे के हर स्टेप पर, तो हमें उसकी बहुत सारी बरकत मिली हैं और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने मुशाहिदा दिखाए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत और जहां में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पल में कुर्ब और मोहब्बत अता करें। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बेशक थोड़ी सी तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।